लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग कैलकुलस की शुरुआत करने वाले हैं। तो कैलकुलस में सबसे पहला जो टॉपिक होता है लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या होता है? सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लिया गया है, एफ डैश एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एच जीरो नहीं है, एच टेंडिंग टू जीरो है। अगर एच जीरो हो जाएगा तो यह पूरी वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए एच टेंडिंग टू जीरो है, बिल्कुल जीरो नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द डिफरेंट quotient as h approaches to zero. The derivative of a function is defined as the limit of the difference quotient as h approaches to zero. H tending to zero मतलब h approaching to zero. It represents the instantaneous rate of change of function. Okay. It represents the instantaneous rate of change of function. जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें आपको एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। तो जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था उसके हिसाब से क्या होगा? ओके, सो एफ डैश एक्स हमारा क्या था? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो इस फार्मूले के हिसाब से वही हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। इसका जो वैल्यू आएगी वो 2x के बराबर आएगी। ठीक है, जिसका होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व किया जाएगा। अब पाइथन में उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए। पाइथन में कोड लिखना होगा, डिफाइन डेरिवेटिव एफ एक्स एच ई की पावर माइनस 5 एंड रिटर्न आप एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो इस तरीके से आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आप पावर रूल देखते हैं। पावर रूल क्या होता है? मान लीजिए आपको किसी पॉलिनोमियल का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। क्या हो रहा है? एक्स की पावर एन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो जो ये पावर होगी उसको पहले लिख दिया जाएगा और फिर से वेरिएबल लिखा जाएगा, और वेरिएबल की जो पावर थी उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो n इंटू एन माइनस वन, ये होता है पावर रूल, हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन। ओके, सो द पावर रूल सिंप्लीफाइज द डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोमाइल्स। ओके, it is foundational for calculus and widely used in gradient computation in machine learning. मशीन लर्निंग के अंदर ग्रेडियंट कंप्यूटेशन में इसका यूज होता है। ग्रेडियंट कंप्यूटेशन का यूज हम लोग कब करते हैं? लॉस फंक्शन जब कैलकुलेट करते हैं उस समय करते हैं। जैसे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो गया या बैच ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, उसके कैलकुलेट करते समय हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब आपको एक्स डैश एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्स क्यू था यहाँ पे, तो एक्स की पावर 3 थी तो पहले 3 लिख दो, फिर वेरिएबल लिख दो, और जो पावर थी उसमें से एक घटा करके लिख दो, यानी कि 3 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये पॉलिनोमियल था इसका एक पावर कम हो जाएगा जब हम उसे डेरिवेटिव लेंगे तो। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? डिफाइन पावर रूल एन एक्स देन रिटर्न एन एक्स इंटू एन माइनस वन। इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स वी एक्स। ओके, ये दो फंक्शन है, यू एक्स एंड वी एक्स, दो हमारे फंक्शन है। अब इनका हमें डिफरेंशिएशन लेना है। ओके, तो पहले क्या करेंगे? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे, यानी कि यू डैश एक्स, और दूसरे वाले को ऐसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले को लेंगे और पहले वाले को छोड़ देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से दो फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। तो मैंने कैसे बताया? डी बाई डी एक्स
ऐसे है यू एक्स एंड वी एक्स। तो कैसे करना है, पहले वाले का पहले डिफरेंशिएशन करो, तो यानी कि यू डैश एक्स फिर वी एक्स कर दो, वी एक्स वैसे ही रहेगा। प्लस करना है, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो वी डैश एक्स फिर यू एक्स कर दो। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं वाइल टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन। The product rule computes the derivative of the product of two function. Okay, derivative of the product of two function. Okay, it is crucial for handling multiplicative relationship in machine learning. Okay, so यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है। ओके, एक एक्स स्क्वायर है, एक ई की पावर एक्स है। ओके, तो अब मान लीजिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स करेंगे। अब पहले वाला डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का करना है। तो क्या होता है, जो इसकी पावर होती है उसको पहले लिख देते हैं 2x, और जो पावर होती है उसमें से एक घटा देते हैं, यानी कि 1, यानी 2x हो जाएगा। और दूसरे वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता, एज इट इज उतार देते हैं। तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2x ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका कॉमन लोगे तो ई की पावर x यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस तरीके से ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इससे निकल के आ जाता है। अब देखो कोसेंट रूल क्या होता है। कोसेंट रूल डी बाई डी एक्स टू फंक्शन यू एक्स एंड वी एक्स। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे होगा, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि यू डैश एक्स लिया गया और वी एक्स को ऊपर चढ़ा दिया गया। अब माइनस करेंगे, ठीक है। जब यह मल्टीप्लाई था तो प्लस करते थे यहाँ पे, और जब डिवीजन है यहाँ पे तो माइनस करेंगे, माइनस यू एक्स इंटू दूसरा वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। ये रूल होता है कोसेंट रूल। ओके, सो यहाँ पे देखिए, द कोसेंट रूल कंप्यूट्स द, कोसेंट रूल को लगाया क्यों जाता है, द कोसेंट रूल कंप्यूट्स द डेरिवेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन है यू एक्स और वी एक्स, उनका डेरिवेटिव, रेशियो, डेरिवेटिव ऑफ द रेशियो, रेशियो ऑफ द डेरिवेटिव लेना है, तो हम लोग ये कोसेंट रूल लगाते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डिवीजन इन मशीन लर्निंग मॉडल्स। ओके, सो देखिए मैथमेटिक्स जो पढ़ा था उसका यूज यहाँ पे हो रहा है मशीन लर्निंग में। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ई एक्स, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का सॉरी डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और दूसरे वाले को एज इट इज रख देंगे, माइनस अब दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन, यानी ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है इंटू एक्स स्क्वायर। और जो जो नीचे फंक्शन है उसका हम होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि ई की पावर एक्स जो है इसका होल स्क्वायर करो क्या होगा, ई की पावर 2x हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, टू, यही जो लिखा है 2x ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डिवाइड बाई ई की पावर 2x। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स को कॉमन लोगे तो नीचे वाला जो है वो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं चेन रूल पे। चेन रूल क्या होता है कैलकुलस के अंदर, सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, यह बड़ा वाला फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो कैसे होगा, डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि पहले जो बड़ा वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लो,
एफ डैश ऑफ जी एक्स, इसका हो गया। फिर दूसरा जो अंदर वाला है उसका उसका डिफ्रेंसिएशन ले लो, डेरिवेटिव डेरिवेटिव का नाम डिफ्रेंसिएशन ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चेन रूल के अंदर हम लोग डिफ्रेंसिएशन लेते हैं। अब चेन रूल क्या करता है? चेन रूल कंप्यूट्स द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। चेन रूल कंप्यूट्स द डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। ओके, जब हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो चेन रूल लगाते हैं। इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन बैक प्रोपगेशन फॉर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क। सो बैक प्रोपगेशन का यूज हम क्यों करते हैं? जब अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है प्रेडिक्शन के बाद, उस रिजल्ट की एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेरिजन करते हैं, और उसमें कुछ डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को सेटल करने के लिए हम बैक प्रोपगेशन प्रोसेस रन करते हैं। बैक प्रोपगेशन प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ता है लॉस फंक्शन का, और वेट एडजस्ट करना पड़ता है। तो वी यूज चेन रूल टू टू टेक डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। तो वहाँ पे हम लोग इस रूल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? बैक प्रोपोगेशन के अंदर इस रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो साइन का क्या होता है? कॉस, एक्स स्क्वायर। अब जो अंदर एक्स स्क्वायर है उसका क्या होगा? 2x। तो इसका क्या होगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे पाइथन में निकाल सकते हैं। डिफाइन चेन रूल एफ प्राइम जी प्राइम एक्स, तो रिटर्न एफ प्राइम इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। अब लोगरिथमिक डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, तो ये क्या 1/x हो जाएगा। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एल एन एक्स इक्वल टू 1/x, जहाँ पे x शुड नॉट इक्वल टू, x शुड बी ग्रेटर देन 0। यह 0 नहीं होना चाहिए। ओके, x शुड ग्रेटर देन 0। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? द डेरिवेटिव ऑफ द नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ इट्स आर्गुमेंट। ओके, इज द इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स आर्गुमेंट। तो यहाँ पे इसका आर्गुमेंट x है, इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मशीन लर्निंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्टिमाइजेशन एंड लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स बराबर एल एन एक्स है, सो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो x इक्वल टू 2 पे, तो एफ डैश 2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ओके, इसी रूल से जैसे जैसे कि एफ एक्स हमारा एल एन एक्स था, ठीक है, एल एन एक्स था, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। उसी रूल से ये एफ डैश 2 1/2 हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ई एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव निकालते समय कुछ चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज ही रह जाता है। ओके, सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज यूनिक एज इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू इट्स सेल्फ। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज की इन ग्रेडियंट कंप्यूटेशन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल इन मशीन लर्निंग। ठीक है, तो जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रह जाता है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ई एक्स ही रह जाएगा। तो एफ डैश 2 क्या हो जाएगा? ई की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं।
अब इंटीग्रल ऑफ ए पावर फंक्शन, इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब तक तो डेरिवेटिव था, हम लोग पावर को मिनिमाइज कर दे रहे थे, डिवाइड कर दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है हमें। सो यहाँ पे हमारी पावर बढ़ेगी। सो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, टेढ़ा सा जो होता है वो इंटीग्रेशन का साइन होता है। यहाँ पे लिमिट दे देते हैं ए टू बी इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पावर बढ़ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, जो पावर होगी उसे डिवाइड कर देंगे प्लस सी, एंड एन शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर एन माइनस वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एन शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, द इंटीग्रल ऑफ ए पावर फंक्शन जनरलाइज द एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर कम हो रही थी और एंटी डेरिवेटिव लिखा गया कि इसकी पावर बढ़ जा रही है, एंटी डेरिवेटिव फॉर मोनोमाइल्स। This rule is fundamental in integral calculus and applied in machine learning for cost function analysis. कॉस्ट फंक्शन एनालिसिस के लिए इस रूल का यूज करते हैं। अब इसका देख लो एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आपका इसका क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इसका पावर बढ़ जाएगा, यानी कि एक्स की पावर टू प्लस वन, यानी एक्स की पावर क्यू डिवाइड जो पावर बढ़ेगी उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे और उसका कॉस्ट फंक्शन एनालिसिस में इसका यूज होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये क्या है, जैसे कि लिमिट, जैसे मैंने बताया ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से दिया हुआ है। अब इसमें लिमिट दे दिया गया है, तो लिमिट जो जो हाईएस्ट लिमिट होती है उसमें से लोवेस्ट वाले को घटाते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लिंक्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ये ऐड कर दे रही है, स्टेटिंग दैट इंटीग्रेशन ओवर एन इंटरवल इज द डिफरेंस ऑफ एंटी डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट द एंड पॉइंट्स। तो इसको समझिए जरा, इससे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब इसको आपको क्या करना है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट वन टू थ्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट वन लोवेस्ट वाला और थ्री हाई वाला, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर थ्री तक। सो एक्स की पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री क्या होगा, यानी कि पहले हाईएस्ट वाला, यानी थ्री 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 का थ्री बार मल्टीप्लाई कीजिए, तीन थ्री के 27, 27, ओके, डिवाइड बाई थ्री माइनस अब ये जो लोवेस्ट वाला वन बाई थ्री, ओके, तो क्या होगा 26/3। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं विद इन ए लिमिट, ओके। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसको देख लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव डेल ऑफ एक्स, इसको डेल बोलते हैं, इस बार डी एफ कंप्लीट नहीं लिया गया है, अधूरा लिया गया, पार्शियल डेरिवेटिव इसीलिए बोला गया है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एच, ओके। अब यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट और कर सकते हैं, सो डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स, देखिए पहले एक्स प्लस एच था फिर वाई था, माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई से रहेगा, वाई प्लस एच हो जाएगा, और एच टेंडिंग टू जीरो है। अभी इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से करेंगे ना तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव measures the rate of change of a
multivariable function with respect to one variable while keeping other constant. They are essential in optimization and gradient based machine learning model. तो यहाँ पे देखिए, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। सो एफ एक्स वाई आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ एफ बाई डेल ऑफ एक्स निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ओके, एंड डेल ऑफ एफ डिवाइड बाई डेल ऑफ वाई निकालना है। तो एक्स स्क्वायर को हटा देंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रेडियंट बेस्ड मशीन लर्निंग मेथड्स, ओके। अब ग्रेडियंट क्या होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।